कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलते राहु को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव सर अररिया बिहार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए जो है हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर 2 उसने कहा था का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमने जो है पहला चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था का चैप्टर 2 का। तो पहला प्रश्न है आपका कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। ये देखिए आपका 2024 का परीक्षा में पूछा गया है साइंस और साइंस के एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर आपका उसने कहा था ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है उसने कहा था पाठ से लिया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है, जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। तो यह भी जो है उसने कहा था पाठ से है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि इसी चैप्टर से है और आपको आसान लग रहा है। यही चीज़ अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ढेर सारा प्रश्न हो जाएगा, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए इसे जो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसी बार का एग्जाम में आर्ट्स विषय में। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि उसने कहा था कहानी जो है में किस युद्ध का उल्लेख है। तो उसने कहा था कहानी में जो है प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह भी उसने कहा था पाठ से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम जो है वो हजारा सिंह था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और पूछे गए हैं तो क्वेश्चन यानी कि यह क्वेश्चन बैंक का सवाल हो गया। तो यह क्वेश्चन बैंक जो है एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। ये भी आपके एग्जाम 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया था आर्ट्स विषय में फाइनल परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। उसके बाद आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.25 लाख। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है या उसने कहा था कहानी की पात्रा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो यह जो है उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2021 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया है फाइनल परीक्षा में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यह भी 2021 का परीक्षा में पूछा गया है साइंस में। तो उसने कहा था ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो यह भी जो है उसने कहा था कहानी में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि बुद्धू का कांटा रचना है। तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यह अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी को लिखा, जिसमें पहला बुद्धू का कांटा, दूसरा सुखमय जीवन और तीसरा जो कहानी आप पढ़े हैं इस चैप्टर में उसने कहा था है। और जो है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की रचना जो है वह 1911 ईस्वी में हुआ और 1915 ईस्वी में जो है उसने कहा था कहानी की रचना हुआ है। आगे भी हम इस प्रश्न को करेंगे।
करेंगे। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी देखिए आपके साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो आपको बताया कि गुलेरी जी जो है अपने जीवन में मात्र 3 कहानी लिखे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपके 2019 के साइंस के परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा है हारे को हरिनाम जो है या नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बुद्धू का काटा का रचना जो है 1911 ईस्वी में हुआ, उसने कहा था 1915 ईस्वी में हुआ, और सुखमय जीवन का भी 1911 ईस्वी में रचना हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि उसने कहा था कहानी है, देखिए युद्ध की कहानी है, सही है ये भी। दिव्य प्रेम की कहानी है, ये भी कहानी सही है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, यानी कि ये तीनों कथन जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम जो है वो मांझे है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि लहना सिंह किस पद पर था? तो यह जमादार के पद पर था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि पलटन का विदूषक कौन था? तो वह वजीरा सिंह था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो यह जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लहना सिंह ने। लहना सिंह ने जो है जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो यह दिया है लायलपुर में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बुद्धू की काटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये तीनों कहानी इसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 31 नंबर का उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि पुरानी हिंदी रचना है? तो यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह ने यह कहा था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि कुरमाए का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाए का अर्थ जो है वह मांगनी होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि बोधा कौन था? तो बोधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है वह कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है यह उसने कहा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। देखिए, सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा है, उसने कहा था है, कफन जो है या इसकी द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो है यह गुलेर गांव के जो है मूल निवासी थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो यह जो है द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 भागों में। उसने कहा था कहानी जो है यह 5 भागों में विभक्त है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो है कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। यह देखिए 2022 के साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि कीरत सिंह कौन था। तो यह जो है लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का बचपन में लहना सिंह लड़के से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। सॉरी, लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। तो यही नहीं पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा। तो 10 आदमी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 50 नंबर अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो उसके मामा जी रहते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लहना सिंह और जो है सूबेदारनी जो था वह एक दुकान पर मिली थी, दुकान से आते वक्त, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वजीरा सिंह को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो वह लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि लहना सिंह के मामा का कहाँ के रहने वाले थे। तो इसके मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जो है इन 54 प्रश्नों में से इस चैप्टर के कितने प्रश्न जो है आपको याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।